हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज हम वीडियो लेके आए हैं शिरडी वाले साईं बाबा के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि शिरडी में जो साईं बाबा हैं वो काफ़ी फेमस हैं और अपने चमत्कारों की वजह से और अपने आलीशान मंदिर की वजह से, अपने चढ़ावे की वजह से। उनका जो सिंहासन है वह चांदी का है और मुकुट वगैरह और काफ़ी अच्छा चढ़ावा आता है। भारत के सबसे ज़्यादा अमीर जो दूसरे नंबर पे आने वाले मंदिरों में से एक हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी समस्या के शिरडी वाले साईं बाबा के बारे में। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, शिरडी वाले साईं बाबा को कौन नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अगर आप नहीं जानते तो हम बताएंगे, हम किस लिए हैं, इसलिए हैं। तो देखिए दोस्तों, शिरडी वाले साईं बाबा के बारे में जो कई सारी बातें हैं आज हम उनको लेके आए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इनके जन्म के बारे में काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं कि इनकी जन्म डेट, इनका जन्म वर्ष किसी भी जगह पर उल्लेखित नहीं है। कोई भी स्पष्ट तारीख नहीं दी गई है कि इस तारीख को या इस सन में इनका स्पष्ट रूप से वर्णन आया हो कि भाई इस सन में साईं बाबा का जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, कई सारे जो इनके अनुयायी हैं, शिष्य हैं, है ना, जो भी इनको मानते थे वो लोगों के द्वारा जो जो बातें कही गई हैं, तो कथित तौर पर शिरडी वाले साईं बाबा का जो जन्म है वो सन 1838 के आसपास, संभावित जो सन है वो संभावित सन 1838 माना जाता है। दोस्तों इनके जो शिष्य थे, इनके शिष्य थे एक, तो उन्होंने महालसापति जो इनके शिष्य थे एक, जो इनको अपना गुरु मानते थे, या फिर आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूं कि वो आप मतलब परमात्मा रूप में इनको मानते थे, ईश्वरीय रूप में इनको मानते थे अपना गुरु। तो साईं बाबा के जन्म से संबंधित उन्होंने भी टिप्पणियां की, जिसके अनुसार सन 1838 के आसपास संभावित डेट इनकी मानी जाती है कि भाई इस ही काल में या इसी सन में या इसी सन के आसपास में शिरडी वाले साईं बाबा का जन्म हुआ था। उसके बाद दोस्तों इनके सारी कई जन्म स्थानों की भी भ्रांतियां बताई जाती है। उनमें सबसे प्रमुख रूप से दो स्थानों का नाम आता है। उसमें पहले नंबर पे आता है दोस्तों महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है पाथरी। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है पाथरी। पाथरी गांव के अंतर्गत इनका जन्म स्थान किन्हीं लोगों के द्वारा बताया जाता है। हमारे जो महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम हैं ठाकरे जी, उनके द्वारा भी इस पर बयान दिया गया था जो काफ़ी विवाद का विषय बना था। तो इस वजह से भी इसको काफ़ी लोग मानते हैं कि भाई शिरडी वाले साईं बाबा का जन्म स्थान महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ था। और उनके कुछ अन्य शिष्यों के द्वारा, जो कथित शिष्यों के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें कहीं कहीं तमिलनाडु को भी तमिलनाडु के अंतर्गत भी इन साईं बाबा के जन्म स्थान की टिप्पणी की जाती है। मान्यता है कि तमिलनाडु के रहने वाले थे साईं बाबा। अब दोस्तों आइए उनके माता पिता के बारे में बात करते हैं। देखिए, शिरडी वाले साईं बाबा अपने कई सारे उल्लेखों में और उनके जो शिष्य थे उनसे कई बार इस बारे में चर्चा की गई। तो शिरडी वाले बाबा का कहना था कि वो अपने माता पिता का नाम उजागर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से परे रहना चाहते हैं। और दूसरा इसका मुख्य कारण ये भी माना जाता है कि साईं बाबा धर्म जाति को नहीं मानते थे, वो इनका स्पष्ट विरोध करते थे। तो उनका ये मानना था कि अगर वो उनके माता या पिता का नाम उजागर करेंगे तो इससे उनकी धार्मिकता को देखते हुए उनके अनुयायियों या फिर जो भी उनको मानने वाले हैं उनके ऊपर प्रभाव न पड़े। इसके कारण उन्होंने जातिवाद न दिखाते हुए अपने माता पिता का नाम
प्रमाणित रूप से कभी किसी को नहीं बताया, परंतु जो उनके शिष्य हैं कई सारे, उन्होंने और कई सारे विद्वानों ने जब इनके नाम माता पिता की खोज करने का प्रयास किया तो महाराष्ट्र के गांव पाथरी में इनके माता पिता का नाम, पिताजी का नाम गंगा भवदिया इनके पिता का नाम माना जाता है, और देव गिरोम्बा माता बताई जाती है, देव गिरोम्बा इनकी माता बताई जाती है। और दूसरा वैष्णो देवी, दोस्तों वैष्णो देवी को, जो वैष्णो देवी माता हैं उनको इनकी माता के रूप में माना जाता है, और मुस्लिम समुदाय के द्वारा अब्दुल सत्तार नाम के पुत्र बताए जाते हैं। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि अब्दुल सत्तार नाम के व्यक्ति से इनका जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, इसके बाद में इनकी जो सबसे ज़्यादा पहचान है वो एक संत या फ़कीर के रूप में मानी जाती है। कहा जाता है कि इनका जन्म महालसापति द्वारा, देखिए दोस्तों, महालसापति द्वारा अपने एक वर्णन में कहा गया था कि इनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, और ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ और इनके ब्राह्मण माता पिता ने इनको त्याग दिया। त्यागने के बाद में कोई मुस्लिम फ़कीर था, मुस्लिम फ़कीर ने इनको पाला पोसा, उसके सानिध्य में रहते हुए इनको ईश्वर से लगाव हुआ और सांसारिक मोह माया से ये दूर गए, और उसके बाद में इन्होंने अपना जीवन संतों के रूप में व्यतीत किया, फ़कीरों के रूप में व्यतीत किया। ये एक सफ़ेद चोगा पहनते थे और अपने सर पर सफ़ेद टोपी धारण करते थे, और कहा जाता है कि कफनी वस्त्रों का ये ग्रहण करते थे, पहनावा रखते थे। और देखिए, इनको जो माना जाता है, इनकी जो मान्यता है वो हिंदू धर्म के अंतर्गत भी कई सारे इनके मानने वाले हैं, और मुस्लिम धर्म के अंतर्गत भी इनको कई सारे लोग मानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इनकी पहचान एक संत या फ़कीर के रूप में की जाती है, क्योंकि इन्होंने अपना सारा जीवन एक संत या फ़कीर के रूप में ही व्यतीत कर दिया था। उसके बाद दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक अपना एक वाक्य दिया, एक नारा दिया, ऐसे मान सकते हैं आप। इनका मानना था कि परमेश्वर एक है, अनादि है, अनुपम है, उसका ना तो कोई अंत है, ना आदि है, ना प्रारंभ है, ना कोई ही अंत है। तो उसी को ही लेते हुए इन्होंने कहा कि सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। जबकि आज के समय में कितनी भारी मूर्खता की बात है जो देखने को मिलती है। जिस व्यक्ति ने कहा हमेशा से कि सबका मालिक एक है, उस ही व्यक्ति को आज परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में लोगों द्वारा मंदिर में विराजित करके एक भव्य मंदिर बनाकर चांदी के सिंहासन पर उनकी प्रतिमा बिठाकर और दोस्तों उनको पूजा जाने लगा। जबकि जो व्यक्ति कह रहा है कि सबका मालिक है, एक है, उसके बावजूद भी उस मालिक की उपाधि देते हुए शिरडी वाले साईं बाबा को आज पूजित किया जाता है, जो कि एक अशोभनीय बात लगती है। आप उनके अनुयायी हैं तो उनको मानिए, उनकी बातों को मानिए, ना कि उनको पूजने लग जाइए। उनकी बातों का ग्रहण कीजिए, ना कि उनका ग्रहण कीजिए। ये भी साईं बाबा का कहना था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जब शिरडी का उल्लेख आता है तो सबसे अधिक समय साईं बाबा ने शिरडी में बिताया था। देखिए दोस्तों, कहते हैं शिरडी में जब साईं बाबा का आगमन हुआ था तब उनकी उम्र थी 16 वर्ष। 16 वर्ष की उम्र में पहली बार शिरडी वाले साईं बाबा शिरडी में आए थे। इनका नाम अज्ञात था, परंतु महालसापति नाम के जो व्यक्ति थे शिरडी में एक मंदिर का भव्य मंदिर था, उसका पूजन किया करते थे। तो उन्होंने जब साईं को पहली बार देखा तो उन्होंने साईं नाम कि आइए साईं आइए, तो इस वजह से इनका नाम साईं पड़ गया। और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों को बाबा कहकर पुकारा जाता है मान सम्मान के रूप में, तो इनके नाम के पीछे साईं बाबा लग गया, साईं बाबा लग गया। इस कारण से इनको साईं बाबा के नाम से जाना जाता है। अन्यथा साईं बाबा इनका कोई नाम नहीं है, इनका नाम अज्ञात माना जाता है। इनको नाम महालसापति ने दिया था।
इनके भक्तों द्वारा इनको दिया गया था। देखिए दोस्तों, सन 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भी कहीं कहीं जगह पर ये वर्णन मिलता है, किन्हीं किन्हीं लोगों के द्वारा वर्णित किया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई ने सन 1857 की क्रांति में जब भाग लिया तो उसमें साईं बाबा के द्वारा युद्ध में भाग लिया गया था लक्ष्मीबाई की तरफ से। तो इसका भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु हमें हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि हमने जो तथ्यों को ग्रहण किया, अलग अलग पुस्तकें पढ़ी, अलग अलग लोगों से पूछताछ की और जितना भी हमसे हो सका अलग अलग संग्रहों से पढ़कर हमने अपने बात को यहाँ प्रक्षेपित किया है। इसमें हमारे द्वारा कोई भी जानकारी अतिरिक्त नहीं जोड़ी गई है। और इससे संबंधित बातें जानने के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोबारा आते हैं और कहते हैं कि इनने अपना 5 वर्ष का जो जीवन था वो एक नीम के वृक्ष के नीचे तपस्या करके गुजार दिया। 5 वर्ष तक इन्होंने बाल्यावस्था में तपस्या की और जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसको ग्रहण किया, उसको प्राप्त करके और लोगों को, संसार को ये बताया कि शरीर नश्वर है ना, यहाँ कुछ नहीं रहने वाला, सब परमात्मा में विलीन हो जाएगा और सबका मालिक एक है। इस नारे के साथ में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। इनकी मृत्यु देखिए दोस्तों, दशहरे के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। सन 1918 को शिरडी में इनकी मृत्यु हुई थी। 15 तारीख अक्टूबर महीने के अंदर 1918 में इनकी मृत्यु कही जाती है। देखिए दोस्तों, उस समय जब कई सारी बहुत घातक बीमारियां चल रही थी तो शिरडी वाले साईं बाबा के द्वारा अपनी औषधिक जड़ी बूटियों का मिश्रण करके अपनी जो उन्होंने एक धूनी बनाई थी, कहा जाता है कि उस धूनी की राख से उन्होंने कई सारे मरीजों का इलाज किया और बहुत ही भयावह और भयानक बीमारियों का भी उन्होंने अंत किया। तो इसी वजह से शिरडी वाले साईं बाबा काफ़ी फेमस रहते हैं। भारत के अंतर्गत, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत उनका एक अहम योगदान और माना जाता है। वह एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में जिन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी, परमात्मा को एक रूप प्रक्षेपित किया और समाज के सामने ये लाया कि परमात्मा एक है और वो सब जगह विद्यमान है, ना कोई उसका आदि ना कोई उसका अंत है। परंतु आज के समय में जब शिरडी वाले साईं बाबा अपने समय में एक फ़कीर की तरह अपना जीवन बिताया, संपूर्ण जीवन दुनिया से भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन किया और द्वारिका माई जो मस्जिद थी वो जहाँ पे वो निवास करते थे उसमें टूटी फूटी जगह पर उन्होंने अपने जीवन का निर्वहन किया। परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात अरबों खरबों की संपत्ति उनके मूर्ति रूप को प्रदान करना, उन पर विभिन्न चढ़ावड़े चढ़ाना और उनके लिए भव्य सिंहासन और रथ वगैरह ऐसी चीज़ों का दान करने से कोई अर्थ नहीं है। अगर साईं बाबा जीवित होते तो वो इन चीज़ों से प्रसन्न नहीं होते। उनका ये कहना होता कि इस सारी संपत्ति को गरीबों में दान किया जाए ताकि कुछ गरीबों का भला हो सके। परंतु आजकल के समाज में इस तरीके की सोच पनप नहीं रही है और कई सारे लोग उस मूर्ति रूप को मानते हैं, जबकि हमें उनकी बातों को मानना चाहिए। और यही हिंदू समाज और भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी कमी रही है कि उन्होंने अपने ज्ञान को ना मानते हुए और उसको भुलाते चले गए, उनकी बातों को भुलाते चले गए, जबकि उनको याद रखा। जबकि उल्टा होना चाहिए था, उनको भूले परंतु उनके ज्ञान को ना भूले, उनकी बात को ना भूले। परंतु भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने हर व्यक्ति के द्वारा कहे गए वाक्यों को अपने मन में धारण नहीं किया और उनको मूर्ति रूप में विराज करके और आज उनका पूजन किया जा रहा है। बड़ी शर्मनाक बात है। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति को भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज के अंतर्गत अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
मुझ में जितना ज्ञान था उसके अनुसार मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसी के साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो भी बोलें, मैं उसका समाधान करने का आपके लिए प्रयास करूँगा। अगली आप किसी भी देवी देवता, धर्म, जाति, समुदाय के बारे में अगर कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आपको उस चीज़ के बारे में अच्छे से अच्छे, अधिक से अधिक और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिवंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आपने अंत तक वीडियो देखा, आपने अंत तक वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, नमस्ते।